नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। हम लोग यह एनसीईआरटी बुक से करेंगे। हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश टर्म का भी यूज करेंगे, जिससे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह उपयोगी हो सके। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का संसाधन चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों को भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान। ये पुस्तक है एनसीईआरटी की, सामाजिक विज्ञान की। इस पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। इसका पहला चैप्टर जो है बच्चों, वो है संसाधन, यानी कि अध्याय 1 हमारा क्या है? संसाधन है। अब हम लोग संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने किसी भी काम को करते हुए देखा होगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने में बहुत वस्तुओं की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, पानी, उसके बाद मजदूर। तो भिन्न भिन्न तरह की वस्तुओं का प्रयोग होता है। उसमें मनुष्य का भी काम सम्मिलित रहता है। तो वो वस्तु क्या है? वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन है। तो हम लोग संसाधन किसको कहेंगे बच्चों? संसाधन कहेंगे प्रकृति में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो ज्ञात है और हमारे लिए उपयोगी है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। आप लोग संसाधन को समझ गए होंगे। प्रकृति में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं जो ज्ञात है और हमारे लिए उपयोगी है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो समझ गए। हम लिख देते हैं संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वह सारी वस्तुएं जो ज्ञात है और हमारे लिए उपयोगी है। क्या है? संसाधन। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, संसाधन किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संसाधन कैसे बनता है, यानी कि जो इसमें उपयोगिता है वह क्या है? संसाधन है। वह हमारे लिए मूल्य प्रदान करता है, मूल्यवान है, तो वह संसाधन है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी कि जिसका कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे सोना, उसका आर्थिक मूल्य है। और जैसे हम लोग कोई ऐतिहासिक स्थल पे जाते हैं, भौगोलिक स्थल पे जाते हैं, सांस्कृतिक स्थल पर जाते हैं, तो मनोरम दृश्यों को देखते हैं, तो वो उसका मूल्य नहीं है, लेकिन वह भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। अब संसाधन जो है समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि समय जो है सो संसाधन बनाता है। टेक्नोलॉजी भी संसाधन बनाता है। जैसे बच्चों, हम लोग कोयला के बारे में जब नहीं जानते थे तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जब हम कोयला को जान गए तो वह समय के साथ क्या हो गया? संसाधन हो गया। समझ गए। अब जैसे थोरियम जो है सो एक आणविक खनिज है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने के लिए, तो हमारे लिए संसाधन वह नहीं है। लेकिन जिस जगह पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वहाँ संसाधन है। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, तो वह भी हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन में क्या होता है? परिवर्तन होता है समय के साथ, स्थान के साथ। अब आप लोग देखते होइएगा, जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में है तो उसको लोग उपयोगिता नहीं उतना देते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर जो है सो संसाधन बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। पानी मूल्यवान वहाँ के लिए हो जाता है। तो समय, स्थान आदि के परिवर्तन के साथ संसाधन के स्वरूप में भी
परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन, कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे किसी का वाणिज्यिक मूल्य बढ़ जाता है, जैसे हम किसी वस्तु को पेटेंट करा देते हैं। तो अब हम लोग पेटेंट किसको कहेंगे, तो पेटेंट कहते हैं जो किसी वस्तु का अधिकार जो है सो एकमात्र व्यक्ति का होना, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। पेटेंट किसको कहेंगे बच्चों, पेटेंट लिख लीजिए। पेटेंट कहते हैं विचार अथवा आविष्कार पर किसी एक मात्र अधिकार, किसी का एकमात्र अधिकार, यानी कि इस पर उसका अधिकार हो जाता है, जो पेटेंट कराया है उसका अधिकार हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वह पेटेंट हो जाएगा, वह वस्तु क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं संसाधन में संसाधन के प्रकार, हम लोग क्या देखते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन में पहले हम लोग इसको बांटते हैं 3 भागों में बच्चों। एक है प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन, इसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन इसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवकृत संसाधन। क्या बच्चों, मानवकृत संसाधन, ह्यूमन मेड संसाधन, मानवकृत संसाधन। और तीसरा है बच्चों क्या, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो 3 प्रकार के संसाधन हम लोग ने देखा, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे, तो प्रकृति में जो वस्तु उपलब्ध है, यानी कि प्रकृति प्रदत्त है, वह कहलाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक प्रकृति प्रदत्त संसाधन या प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन क्या कहलाएगा बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। जैसे सोना, लोहा, कोयला, भूमि, पानी। जैसे भूमि है, क्या है, ये प्रकृति द्वारा है। पानी क्या है, प्रकृति द्वारा है। वन क्या है, प्रकृति द्वारा है। सोना, खनिज संसाधन जितना है, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो प्रकृति द्वारा जितना संसाधन दिया गया है, यह सब क्या बच्चों का होगा, प्रकृति संसाधन। मानवकृत संसाधन, यानी कि प्रकृति जो संसाधन दिया है उसको जो है सो मानव अपने उपयोग के लिए उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया। जैसे लकड़ी है बच्चों, लकड़ी क्या है, वन से प्राप्त हुआ, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसको जो है सो हमने पलंग बना दिया, कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मानवकृत संसाधन। जैसे लोहा है, लोहा का हमने जो है सो उसको पुल बना दिया, तो लोहा का पुल क्या हो गया, लोहा का पुल हो गया मानवकृत संसाधन। अब जैसे हमने ईंट से घर बना लिया, तो घर क्या हो गया, घर हो गया मानवकृत संसाधन। समझ गए बच्चों। अब है मानव संसाधन। मानव अपने आप में संसाधन है, यानी कि वह प्रकृति में जो संसाधन है उसको उपयोग करने के लायक बनाता है। अब मानव संसाधन, तो मानव अपने आप में बच्चों संसाधन है, क्योंकि कोई भी वस्तु को उपयोग के लायक कौन बनाता है, मानव बनाता है। तो मानव का संसाधन के रूप में उपयोगिता तब बढ़ती है जब उसमें शिक्षा हो, ज्ञान हो, तो उसको संसाधन को वह सही ढंग से प्रयोग कर सकता है। तो मानव क्या है, मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बांटते हैं बच्चों, 2 वर्गों में, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वन हुआ, पानी हुआ,
तो ये सब जो है सो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सब जो जिससे को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर हम वनों को काटते जाएंगे तो वो फिर घटते जाएगा, वह नवीकरणीय नहीं रह जाएगा। लेकिन वन को अगर हम फिर से लगाते जाएंगे तो वह नवीकरणीय संसाधन हो जाए। भूमि क्या है, नवीकरणीय है। वायु क्या है, नवीकरणीय है। अब अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिससे एक बार खर्च करने के बाद पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे बच्चे, अनवीकरणीय संसाधन उसे कहेंगे जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अनवीकरणीय में कोयला हो गया, कोयला अगर हम खर्च कर दिए तो कोयला पुनः प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम को हम एक बार खत्म कर दिए तो वह फिर प्रयोग में लायक नहीं रहेगा। यानी कि इसका संसाधन क्या है, सीमित है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है बच्चों, सीमित है। इसको एक बार खर्च करने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, मानवकृत संसाधन किसको कहते हैं, मानव संसाधन किसको कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। ये तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं संसाधन को जो है सो संरक्षण कैसे करना है। यहाँ हम लोग को पढ़ना है संसाधन का संरक्षण। तो संसाधन का संरक्षण से तात्पर्य है बच्चों जो उसको इस ढंग से उपयोग किया जाए जिससे जो है सो अभी की आवश्यकता की तो पूर्ति हो ही जाए, भविष्य की भी आवश्यकता को ध्यान में रखना। यानी कि उसको मितव्ययता पूर्वक करना है, उसको बचा बचा के खर्च करना है, जिससे जो है सो वह हमारे लिए सदा उपयोग में आता रहे। तो संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करना ही का संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसको कहेंगे बच्चों, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता। अब है एक सतत विकास। क्या बच्चों, सतत विकास। सतत विकास या उसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत विकास या सतत पोषणीय विकास, इसको याद रखिएगा बच्चों, सतत पोषणीय विकास। तो इसका अर्थ होता है संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकता का भी प्रयोग किया जा सके। यानी कि संसाधनों का मितव्ययता पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखा। अब इस चैप्टर को अगले वीडियो में बच्चों हम इसका जो स्मरणीय तथ्य है उसको एक जगह लिख के आप लोगों को दे देंगे, जिससे जो है सो आप लोग को याद करने में आसानी हो। और दूसरा, जितना इस चैप्टर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उसको भी बना देंगे और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी बना देंगे। तो आप लोग इसको बढ़िया से किताब को पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।